नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं बुलेट 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। साथ ही पवित्र नदियों में स्नान के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पर्वोत्सव को संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं दी। सीएम अशोक गहलोत ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि भगवान शिव ऊर्जा और शक्ति के प्रेरणा स्रोत हैं। कामना है कि सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में तड़के 2:30 बजे मंदिर के गर्भगृह के पट खोल दिए गए। उसके बाद पुजारियों ने विधि विधान से बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर वाराणसी में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन लगी हुई है। महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखपुर के झारखंडी महादेव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा है। श्रद्धालु सुबह से ही शिवालय पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। जगमगाती रोशनी के बीच मंदिर की छवि देखते ही बनती है। यहां भक्तों ने महाशिवरात्रि पर विशेष यज्ञ का आयोजन किया। महाशिवरात्रि के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपनी पत्नी डॉक्टर अमृता बिरला के साथ शिव की आराधना की। कनॉट प्लेस स्थित शिव मंदिर में बिरला ने पूजा पाठ किया। उन्होंने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। महाशिवरात्रि के मौके पर जयपुर के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लोग सुबह से ही बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। वहीं जोधपुर के शिवालयों में भी भोलेनाथ की पूजा में भक्त जुटे हुए हैं। शहर के शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर हर महादेव की गूंज से पूरा शहर भक्तिमय हो गया है। कोटा में भी महाशिवरात्रि का महापर्व बड़ी आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के शिवालयों में आज तड़के से भगवान शिव का आराधना श्रद्धा भाव से की जा रही है। भगवान भोले के भक्त शिव आराधना में लीन है। कोटा के शिवपुरी धाम में शिव भक्तों ने 525 शिवलिंग का अभिषेक किया और इस मौके पर शिव की विशाल प्रतिमा को फूलों से सजाया गया। शहर के दूसरे शिवालय भी भोले की जयकारों से गूंज रहे हैं। कोटा में इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी बाबा के दरबार में नजर आ रहे हैं। बता दें कि कोरोना काल में पहली बार शिवालयों में इतनी संख्या में भक्त नजर आ रहे हैं। भरतपुर में ब्रज के 4 प्रमुख महादेवों में एक कामेश्वर महादेव में भी महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। देर रात्रि से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। वैदिक परंपरा में खंडित प्रतिमाओं और तस्वीरों के पूजन की मनाही है, लेकिन प्रतापगढ़ जिला का गौतमेश्वर ऐसा शिवालय है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। पूरी तरह से खंडित शिवलिंग होने के बाद भी यहां शिव भक्तों का सैलाब उमड़ता है। झुंझुनू में भी आज महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यहां बावलियों की बागीची और लावरेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। देवनगरी दौसा में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु शिव भक्त में डूबे नजर आए। दौसा के पंच महादेव पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देवगिरी पर्वत पर स्थित बाबा नीलकंठ के मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं मुंबई के लोगों को महाशिवरात्रि के मौके पर बाबुलनाथ मंदिर में पूजा का अवसर नहीं मिल पाया है। दरअसल कोरोना के बढ़ते केस के कारण मंदिर को 10 मार्च से ही बंद कर दिया गया है। मंदिर 12 मार्च को सुबह 7:30 बजे तक बंद रहेगा। हरिद्वार के महाकुंभ में आज पहला शाही स्नान है। इस मौके पर सबसे पहले जूना अखाड़ा ने कुंड में डुबकी लगाई। वहीं गंगा में स्नान के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी चिदभावानंद जी की भगवत गीता का किंडन वर्जन लॉन्च किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गीता से जीवन को सही दिशा मिलती है। पैर में चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी के पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनके हाथ, कंधे और गर्दन में भी चोट है। इस एक दिन पहले नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी घायल हुई थी।
ममता की चोट पर चुनाव आयोग ने घटना की जांच रिपोर्ट मांगी है। राज्य में चुनाव के ऐलान के बाद से पुलिस प्रशासन आयोग के निर्देशों पर ही काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर सुरक्षा में चूक का कोई मामला सामने आता है तो कार्रवाई का अधिकार चुनाव आयोग को ही होगा। ममता बनर्जी पर हमले की खबर को बीजेपी ने सहानुभूति के लिए नौटंकी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है, तो कांग्रेस ने कहा है कि नंदीग्राम में हार के डर से ममता पाखंड कर रही है। आर्थिक सुधार की दिशा में मोदी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% करने की मंजूरी दे दी है। जयपुर में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 की शुरुआत हो गई है। 21 मार्च तक चलने वाले इस मेले का वर्चुअल उद्घाटन बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास से किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के कई प्रोडक्ट्स को भी देखा और उनकी सराहना भी की। क्राफ्ट मेले में 22 राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वहीं मेले में 150 स्टॉल लगाए गए हैं। कार्यक्रम को मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भी संबोधित किया। यूपी के आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भरतपुर पुलिस ने 8 फरवरी को हुए भगवान सिंह की हत्या मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने भगवान सिंह की हत्या के आरोप में उनके बेटे विश्वेंद्र सिंह और उनके दोस्त राकेश को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में हाईवे किनारे एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जोधपुर के भदवासिया के रामसागर चौराहे के पास स्थित एक फर्नीचर शॉप में आग लग गई। लपलपाती लपटों से इलाके में हड़कंप मच गया। नगर निगम की 10 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अजमेर से रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। इसमें साली ने अपने जीजा पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। करौली में टोडा भीम के कमालपुरा गांव के पास कुछ लोगों ने रोडवेज बस के ड्राइवर कंडक्टर के साथ मारपीट की और बस पर पथराव किया। पीड़ितों ने बालघाट थाने में मारपीट कर राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में ही बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों के दहशतगर्दी का सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बदमाश एक दुकानदार को पीटता नजर आ रहा है। दौसा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। जिला मुख्यालय में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। बीती रात भी चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पार कर गए। कोटा एसीबी की डबल कार्रवाई के दौरान फरार हुए एएसआई रणवीर सिंह का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। एएसआई की तलाश में एसीबी की अलग अलग टीमें जुटी हुई हैं। टोंक में मां बेटी से हैवानियत मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद में पुराना रास्ते का विवाद को लेकर 2 परिवार एक दूसरे से भिड़ गए और बीच चौराहे एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार किए। जयपुर में कोतवाली इलाके में बेखौफ लुटेरे ने बंदूक के नोक पर व्यापारी से 45 लाख रुपए लूट लिए। अजमेर पुलिस ने ट्रेलर लूट मामले में 5 साल से फरार आरोपी को टोंक से गिरफ्तार किया है। जयपुर में 540 किलो चांदी चोरी के मामले में अब जांच एसओजी करेगी। डीजीपी एमएल लाठा ने इसको लेकर आदेश दिए। जयपुर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत 2 अलग अलग कार्रवाई की है और 3 किलो 620 ग्राम अफीम और 18 ग्राम स्पैक बरामद किया है। साथ ही 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। नशे के खिलाफ पाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और करीब 19 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। 6 दिन पहले मिले शव का चित्तौड़गढ़ पुलिस ने खुलासा किया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर के भिवाड़ी में कार और इको गाड़ियों के साइलेंसर चोरी होने की वारदातें सामने आ रही हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। जयपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और 15 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 2 दर्जन वाहन बरामद किए हैं। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के उलपुरा गांव में 4 दिन से लापता युवक का शव खेत के कुएं में मिला। भिलवाड़ा जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में चोरों ने ताला तोड़कर कंप्यूटर लैब से कंप्यूटर सहित सामान पर हाथ साफ कर दिया। श्रीगंगानगर के रंग महल रेलवे फाटक पर सेना का एक अनियंत्रित वाहन रेलवे की दीवार में जा घुसा, जिससे सेना का जवान घायल हो गया। चूरू जिले के सालासर में नकली घी और तेल की सूचना मिलने पर जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी मात्रा में संदिग्ध घी और तेल बरामद किया है। चूरू के सुजानगढ़ में एक घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गए।
चूरू के सुजानगढ़ में निर्माणाधीन मकान में कुंड की दीवार धंसने से एक बुजुर्ग घायल हो गया। झालावाड़ में पुलिस ने मक्का की फसल की आड़ में अवैध गांजे की खेती कर उगाए गए 58 किलो 740 ग्राम वजन के 70 अवैध गांजे के पौधे जब्त किए हैं। सीकर के रामगंज शेखावाटी थानाधिकारी और बीजेपी पार्षद के वायरल ऑडियो की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के उपखंड इलाके में बीते रोज आई तेज बारिश और ओलावृष्टि में एक मजदूर का घर गिर गया। चित्तौड़गढ़ में 6 दिन पहले शव का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के समान वेतन की मांग को लेकर जेल कर्मचारियों का मेस बहिष्कार चौथे दिन भी जारी है। बता दें कि अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल और केंद्रीय कारागृह के करीब 250 जेल कर्मचारी मेस का बहिष्कार कर अपनी मांग रख रहे हैं। RAS परीक्षा 2018 के इंटरव्यू का नया प्रोग्राम जल्द जारी हो सकता है। RPSC में इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि 9 जुलाई 2020 को जारी मुख्य परीक्षा के बाद 2 बार जारी हो चुका इंटरव्यू कार्यक्रम टल चुका है। झुंझुनू की चिड़ावा नगर पालिका सभागार में बजट बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने की। बैठक में वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया गया। अजमेर डिस्कॉम MD VS भाटी ने अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। झुंझुनू आने पर भाटी का स्वागत कांग्रेस नेता मेहर कटारिया और राधेश्याम सुखाड़िया के नेतृत्व में उनका सम्मान किया गया। कोटा के 10 लाना से चंद्रेसल वाली सड़क पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, जिसके कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू में हुई ओलावृष्टि से पिलानी और सूरजगढ़ क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ है। कृषि विभाग ने भी प्रारंभिक रिपोर्ट में माना है कि कई गांवों में सरसों की फसल को 70 से 80, गेहूं में 30 से 40 और चने की फसल में 50 से 60% तक नुकसान हुआ है। भरतपुर के बयाना में बीजेपी शहर मंडल और ग्रामीण मंडल ने कांग्रेस की विफलताओं को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने SDM सुनील आर्य को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर में बीजेपी ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। करौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत रैली निकालकर कांग्रेस सरकार की विफलताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोदी जिले में प्लांटेशन की भूमि पर कब्जा करने के मामले में वन विभाग और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और अतिक्रमियों से प्लांटेशन की 25 हेक्टेयर भूमि मुक्त करवाई। जैसलमेर में उष्ट्र प्रजनन प्रोत्साहन योजना राशि समय पर नहीं मिलने से जिले के ऊंट पालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा के दिए बयान को लेकर बीजेपी के ST नेताओं ने जमकर निशाना साधा। बूंदी में पति की मौत के बाद बच्चों को संपत्ति में हिस्सेदारी दिलाने की मांग को लेकर एक विधवा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जयपुर में राजस्थान प्रतीकात्मक वनरोपण निधि प्रबंध और योजना प्राधिकरण की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। चूरू में NSUI प्रदेश अध्यक्ष ने युवा छात्र किसान पंचायत की और ट्रैक्टर रैली निकाली और युवाओं को जागरूक किया। सीकर में एक परिवार को आत्महत्या की धमकी देकर बार बार प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। चूरू के स्कूल में छात्र से बेरहमी से मारपीट के मामले में पुलिस ने राजकीय भर्ती अस्पताल में एडमिट छात्र के बयान दर्ज किए हैं और स्कूल डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राज्य में नीति आयोग के सुझाव के अनुसार मापदंडों पर खरे नहीं उतरने वाले प्राइवेट ITI कॉलेजों को बंद करवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर के चाकसू कस्बे के पास स्थित आनंदपुरा गांव पहुंचे और स्थानीय समाज सेवी मूर्ति का अनावरण भी किया। झालावाड़ के खानपुर कृषि उपज में व्यापारियों और कैंटीन संचालक के बीच हुए विवाद के चलते व्यापारियों ने मंडी का कामकाज ठप कर दिया है। अलवर जिले के नौगांव में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तरीय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। श्रीगंगानगर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। श्रीगंगानगर में ग्राम विकास अधिकारियों ने पति महत्व और दायित्व निर्वहन अभियान के तहत उच्च अधिकारियों को गुलाब का फूल भेंट किया।
अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय में ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने एजेंसी द्वारा नहीं किए गए भुगतान को दिलाने की मांग को लेकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। करौली में पेट्रोल पंप संचालक एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में हड्डी डॉक्टर ओपीडी में नहीं बैठने के चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर उन्होंने कलेक्टर राजेंद्र किशन ने कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक की। मंत्रालयिक कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया है। मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने समस्याओं पर चर्चा करने के लिए राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की। जैसलमेर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार जैसलमेर जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने लेने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। 12 सरपंच संघ को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में संघ के जिलाध्यक्ष के रूप में विधायक मदन दिलावर के भाई कृष्ण मुरारी की घोषणा की गई थी, जिसको अवैध बताते हुए 12 जिले के सरपंचों ने नया अध्यक्ष चुना है। अनुकंपा नियुक्तियों में अनियमितताओं की शिकायत को लेकर जलदाय कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। करौली में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र ई मित्र प्लस ऑपरेटर को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्त करने की मांग को लेकर ईमित्र संचालकों ने ज्ञापन सौंपा है। सीकर में श्रम विभाग की मनमर्जी के विरोध में सीटू कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बाड़मेर में कार्यरत प्रांतीय जल मजदूर कर्मचारी यूनियन इंटक की बैठक आयोजित की गई। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में भगवान शिव पार्वती प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। झुंझुनू के जगदीशपुरा में डुंगरी वाले बालाजी मंदिर में 121 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा के साथ ही बालाजी मंदिर में श्री राम कथा का शुभारंभ हो गया। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 21,814 नए केस दर्ज किए गए हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या आपको बता दें कि 12 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 114 लोगों की मौत हुई है और जिसके बाद मौत का आंकड़ा 1,58,157 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि पिछले 24 घंटे में 17,674 मरीज रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,09,38,000 को पार कर गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रही रोड सेफ्टी सीरीज में श्रीलंका लीजेंड्स ने बांग्लादेश लीजेंड्स को हराया। 42 रनों में से मात देकर 5 मैचों में चौथी जीत दर्ज की। फिलहाल रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए।